जैसे कि अब हमारा तीसरा तथ्य है कि हमें नींद क्यों आती है। हमें नींद क्यों आती है। दोस्तों ये साइंटिफिक वास्तविक कारण बताए जा रहे हैं, आपको साइंटिफिक कारण बताए जा रहे हैं, जो हमारे जिस कारण से जो प्रोसेस होती है उसका वास्तविक कारण बताया जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हमें नींद क्यों आती है, ठीक है ना। साइंटिफिक रीजन बताओ भाई, साइंटिफिक जो कारण है ना, वास्तविक कारण बताओ हमें नींद क्यों आती है। तो हम मैं बात कर रहा था, मतलब जो बता देता हूं आपको, हमारे जो मस्तिष्क होती है जहां पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि। जिसको पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। ये पीनियल ग्रंथि है, एक ग्रंथि होती है जो एक हार्मोन का स्रावण करती है। ये जो पीनियल ग्रंथि है एक हार्मोन निकालती है, उस हार्मोन का नाम होता है मेलेटोनिन। यह पीनियल ग्रंथि एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम होता है मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, यहां तक आ गया भाई। हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, उससे एक हार्मोन निकलेगा मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है। अब क्या है, जब रात होती है तो हमारी नेत्रों में पाए जाने वाले फोटो रिसेप्टर यह मस्तिष्क तक यह सूचना पहुंचा देते हैं भाई रात तो हो गई है। तो फिर ये पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करने लग जाती है और उसके कारण हमें नींद आती है दोस्तों। यह कारण होता है नींद आने का। जिसमें ये ज्यादा निकलेगा ना उसको ज्यादा नींद आएगी, और जिसमें कम निकलेगा उसको कम नींद आएगी। ये कारण होता है, साइंटिफिक रीजन ये होता है। हमने क्या पढ़ा, जो हमारे हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है। जब रात होती है तो हमारी आंखों पे पाए जाने वाले फोटो रिसेप्टर मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाएंगे भाई रात हो गई अब तो सो जा। ठीक है। तो क्या होगा, जब फिर मेलेटोनिन हार्मोन उत्पन्न होगा, और ये मेलेटोनिन हार्मोन उत्पन्न होने के बाद में हमें नींद आ जाएगी। कुछ लोगों में आजकल अनिद्रा का कारण बन रहा है। अनिद्रा का कारण क्यों बन रहा है, कुछ लोग क्या होता है युवावस्था में क्या होता है बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते हैं। ठीक है। और कई कार्य करते हैं मोबाइल से संबंधित। जो मोबाइल में जो लाइट की जो किरण होती है, लाइट की जो किरणें होती है, लाइट LIGHT, लाइट की किरणें होते हैं, ब्लू ब्लू लाइट लाइट की। ठीक है ना। मोबाइल में जो लाइट की जो किरणें होती है उसका लाइट क्या होता है हमारी आंखों पे जाता है, तथा हमारी नेत्रों में पाए जाने वाले फोटो रिसेप्टर को ऐसा एहसास नहीं होता भाई रात हो गई है। तो मस्तिष्क तक ये सिग्नल पहुंचेगा भाई दिन ही हुआ है, अभी तक तो बैठा रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये कारण होता है कि हमारे आंखों के जो फोटो रिसेप्टर है ये सिग्नल नहीं दे पाते भाई रात हो गई है। क्योंकि जब हम मोबाइल में लाइट होती है उस पे गेम खेलते रहते हैं तो हमें दिन का ही एहसास होता रहता है। यह कारण होता है। अगर आपको सोना है तो सोने से पहले 1-2 घंटे पहले मोबाइल को छोड़ दो, मतलब साइड में रख दो और सोने की कोशिश करो, फिर नींद आएगी। अगर आप ज्यादा देर तक मोबाइल चलाओगे तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमें ऐसा अनुभव नहीं होता है कि रात हो गई। फोटो रिसेप्टर को जो सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन को क्या है पता नहीं चल पाता कि रात हो गई। तो मेलेटोनिन हार्मोन का रिलीज पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं कर पाती, जिसके कारण क्या होता है हमें नींद अनिंद्रा अनिंद्रा सी अनुभव होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। और अगर कोई व्यक्ति 10 से 12 दिन तक नहीं सोता तो जय राम जी की।
तो भाई हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया नींद क्यों नहीं आती। हमारे हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है जिससे मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है जिसके कारण हमें नींद आती है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे कि हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में हमें ऐसे लगता है जैसे कि हमें नींद आ रही है। तो इस बात को हम बता देते हैं आपको। भोजन करने के बाद नींद, थोड़ा नींद का अनुभव होता है, ठीक है ना। भोजन करने के बाद नींद की अनुभूति सी होती है, हमें अनुभूति सी होती है, मतलब नींद आने लगती है, ऐसा लगता है हमें। तो ये क्या कारण होता है, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। लैक्टिक अम्ल से जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है उसमें थकान उत्पन्न हो जाती है और हमारे शरीर में क्या है, ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस होने लगती है। इस कारण हमें नींद आने लग जाती है, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी महसूस होने के कारण। अगर मान लो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है तो हमें ताजगी महसूस होती है। भाई हम बहुत, जैसे कि ऑक्सीजन किसी को उपलब्ध कराते हैं तो ताजगी महसूस होती है। हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर पर्याप्त नेचुरल हवा होती है, बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन मिलती है, तो हमें ताजगी सी महसूस होती है। लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है और लैक्टिक अम्ल का जमाव होने के कारण तंत्रिका कोशिकाओं में थकान उत्पन्न होने लग जाती है और इस थकान उत्पन्न होने के कारण हमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है और एक ऑक्सीजन की कमी महसूस होने से हमें नींद आने लग जाती है। ये कारण होता है नींद आने का। बच्चों को कहा जाता है भाई दूध पियो, दूध पी के सो। हम जब छाछ पीते हैं तो हमें नींद आने की, ऐसे लगता है जैसे नींद आ रही है। तो इसका कारण यह है, दूध और छाछ में क्या है, लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। जब हम इनका सेवन करते हैं तो हमारी तंत्रिका कोशिकाओं में थकान उत्पन्न होती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी महसूस होने लग जाती है और हमें नींद सी आने लग जाती है। कोई टीचर है और क्लास में पढ़ा रहा है और आपका ध्यान है नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान किधर और रहता है, तो क्या कारण होगा, हमें नींद सी आने लग जाएगी। तो उसका कारण बता देता हूं। जब टीचर भाई बोर्ड पे पढ़ा रहा है और हमारा क्या है, ध्यान है नहीं टीचरों पे, कभी कभार ही होता है, तो क्या होता है, टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो हमें क्या है, आलस्य से आने लग जाते हैं। टीचर जो बोर्ड पे पढ़ा रहा है, नहीं मैंने आलस्य कैसे आते हैं, आलस्य का एक कारण है। जैसे मान लो टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आपका ध्यान है ना टीचर की तरफ नहीं है, आपका ध्यान टीचर की तरफ नहीं है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हो वहां पर, आप क्या है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हो वहां पर, आपका ध्यान टीचर की तरफ नहीं है, तो हमें आलस्य से आने लग जाते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी सी महसूस होने लग जाती है और हमारे क्लास में ऐसे थोड़े से ऐसे लड़के क्या करते हैं, जैसे क्लास में ऐसे बैग के ऊपर सो जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी महसूस होने के कारण। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक सामान्य सी जानकारी दे देता हूं, ठीक है। लड़कियों की जो पीयूष ग्रंथि होती है, एक तो होती है पीयूष ग्रंथि, एक तो हो गई भाई पीयूष ग्रंथि, एक हो गई जीभ, एक अंडाणु। ये जो पार्ट है ना ये लड़कियों के बड़े होते हैं। एक जो जीभ होती है ना, जीभ जो लड़कियों की क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि लड़कियों की बड़ी होती है लड़कों की अपेक्षा। और अंडाणु, अगर लड़कों में जो युग्मक बनते हैं वो स्पर्म बनते हैं और लड़कियों में जो युग्मक बनता है वो अंडाणु बनता है। तो ये क्या है, अंडाणु स्पर्म से काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पीयूष ग्रंथि जीभ व अंडाणु लड़की के बड़े होते हैं।
ठीक है ना, एक पुरुष से। अब एक चीज पे गौर करना, एक चीज इस पे गौर करना, इस पे गौर करो। जब पति और पत्नी की लड़ाई हो जाती है, डिशुम डिशुम, पति और पत्नी की डिशुम डिशुम लड़ाई हो जाती है, तो पति एक शब्द का इस्तेमाल करता है। वैसे नहीं करना चाहिए लेकिन करता है, तो मैं बता देता हूं भाई क्या करता है। ऐसे मतलब, ऐसे आप मतलब इसको, मतलब ऐसे भावनाओं में मत भेजना इसको, इस शब्द को लेकर, लेकिन कह देता है पति ऐसा। क्या कह देता है? चुप रहे, ऐसा कुछ लिख रहा है, पढ़ लेना आप ही। चलिए भाई।